हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडियाज इजीएस्ट लर्निंग ऐप। कैसे हो आप सब? आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की नई मैथ्स बुक गणित मंजरी। और आज का हमारा पहला अध्याय है स्थिति निर्धारण निर्देशांक का उपयोग। इसमें हम सीखेंगे कि भाई सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल करके किसी भी चीज की एकदम सटीक एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताई जाए। सोचो जैसे किसी नक्शे पर खजाना कहाँ छिपा है, ये जानना बड़ा मजेदार होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शो तो चलिए एक दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपको अपने दोस्त को फोन पर बताना है कि आपके कमरे में चाबी ठीक कहाँ रखी है, लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दाएं बाएं या टेबल के पास नहीं। कैसे करेंगे? सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन गणित में इसका एक बहुत ही आसान हल है, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए मिलते हैं शालिनी और उसके भाई रियान से। रियान देख नहीं सकता और वो अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। अब शालिनी अपने भाई की मदद करना चाहती है, तो वो अपनी मैथ्स की नॉलेज का इस्तेमाल करके उसके कमरे का एक नंबर्स वाला मैप बनाती है, ताकि रियान बिना किसी चीज से टकराए आसानी से पूरे कमरे में घूम सके। और देखिए, ये सिर्फ रियान के कमरे की बात नहीं है। किसी जगह का एकदम सटीक पता लगाना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम इंसान हजारों सालों से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुराने शहर बसाना हो या फिर आसमान में तारों का नक्शा बनाना हो। पता है, ये जो नंबर्स वाला मैप बनाने का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पहले हमारे ही देश में सिंधु सरस्वती सभ्यता तक जाती हैं, जहां शहरों को एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। और बाद में बौधायन और ब्रह्मगुप्त जैसे महान भारतीय गणितज्ञों ने इसे और भी बेहतर बनाया। यानी ये ज्ञान हमारी विरासत का ही एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि हजारों सालों के इस ज्ञान से हमें आखिर मिला क्या। अब हम उस सिस्टम को समझेंगे जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है, और ये बहुत आसान है, बस जरा ध्यान से देखिएगा। इसे कहते हैं निर्देशांक प्रणाली। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी सपाट सतह पर किसी भी चीज का पता बताने के लिए दो सीधी लाइनों का इस्तेमाल करने वाला एक, आप कह सकते हैं, एक जादुई सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर की लोकेशन बताई जाती है। इस सिस्टम के दो मेन हीरो हैं। एक है लेटी हुई रेखा, जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और दूसरी है खड़ी रेखा, जिसे हम कहते हैं वाई अक्ष। और ये दोनों जहां एक दूसरे को काटती हैं, वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मूल बिंदु, जिसका पता है 0,0। यहीं से सारी गिनती शुरू होती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। नियम बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से दाईं ओर या ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर्स होंगे प्लस प्लस में, और अगर आप बाईं ओर या नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर्स होंगे माइनस माइनस में। बस इतना ही याद रखना है। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो पूरी जगह को 4 हिस्सों में बांट देती हैं, बिल्कुल एक पिज्जा के 4 टुकड़ों की तरह। मैथ्स में हम इन हिस्सों को चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और हर चतुर्थांश का ना अपना एक सीक्रेट कोड होता है। पहले वाले में सब कुछ प्लस प्लस होता है, दूसरे में x माइनस हो जाता है पर y प्लस ही रहता है, माइनस प्लस। तीसरे में तो भाई दोनों ही माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस। और चौथे में x वापस प्लस लेकिन y माइनस हो जाता है, प्लस माइनस। ये एक तरह का जीपीएस है जो आपको बताता है कि आप किस इलाके में हैं। चलिए अब इस सारी जानकारी को लेकर वापस चलते हैं रियान के कमरे में और देखते हैं कि शालिनी ने इस सिस्टम का इस्तेमाल आखिर किया कैसे। ये देखिए, शालिनी ने पूरे कमरे पर एक ग्रिड बना दिया है। अब कमरे की हर चीज का, चाहे वो बिस्तर का कोना हो या अलमारी, अपना एक यूनिक एड्रेस है जो 2 नंबरों से बनता है। अब रियान सिर्फ इन नंबरों को सुनकर ही पूरे कमरे का नक्शा अपने दिमाग में बना सकता है ना कमाल? तो अब आपकी बारी है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए और बताइए, बिस्तर का जो कोना S1 से मार्क किया गया है, उसका पता यानी उसके निर्देशांक क्या होंगे? सोचिए जरा। अगर आपका जवाब 0,5 है तो बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि हम x अक्ष पर कहीं नहीं गए हैं, यानी 0 पर ही हैं, और y अक्ष पर सीधे 5 कदम ऊपर गए हैं। देखा कितना आसान है ये? अच्छा, एक और चैलेंज। मेन दरवाजा पॉइंट D1 8,0 से शुरू होकर R1 11.5,0 पर खत्म होता है। क्या आप सिर्फ इन नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि दरवाजा कितना चौड़ा है? जवाब इन्हीं निर्देशांकों में छिपा है। सही जवाब है 3.5 फीट। अरे वाह,
हमने बस x अक्ष पर 11.5 में से 8 को घटा दिया। तो यहाँ एक और बड़ी बात पता चली, ये नंबर सिर्फ जगह ही नहीं बताते, बल्कि दो जगहों के बीच की दूरी भी बता सकते हैं। और अब हम निर्देशांकों की असली सुपर पावर को देखने जा रहे हैं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, भले ही वो टेढ़े मेढ़े ही क्यों ना हो। और इसके लिए हम मदद लेंगे अपने पुराने दोस्त की, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। याद है ना, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? यही वो जादू की छड़ी है जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को एक साथ ले आती है। ये है दूरी का फॉर्मूला। मैं जानता हूं देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर डरने की कोई बात नहीं। ये बस पाइथागोरस प्रमेय को ही लिखने का एक फैंसी तरीका है। हम इसके बारे में अगले चैप्टर्स में और भी विस्तार से जानेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 2 नंबरों से हम किसी भी सपाट दुनिया का पूरा नक्शा बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गणित ऐसा कर सकता है तो सोचिए कि वो हमारी असली दुनिया के और कितने रहस्यों को खोल सकता है। इस पर जरूर सोचना। मिलेंगे।